हाँ जी। तो भाई बढ़िया रेस्ट हो गया 1-2 घंटे का। तो नहा धो के बढ़िया फील हो रहा है। अब चलते हैं थोड़ा बाहर घूमने, शॉपिंग वगैरह का कुछ देखेंगे। नाइट यहाँ की नाइट लाइफ कैसी है, और बाकी देखते हैं। नई कंट्री है जी। तो इतने ऑप्शन है यहाँ पे सेंट्रल में कि मतलब आप थक जाओगे। हाँ जी। तो भाई ये है अपना रूम, जो कि ये रमाडा 5 स्टार प्रॉपर्टी का। आप रूम देखो, मतलब शुरू होते ही ख़त्म। आपने रूम देखा होगा, ये है रमाडा। और मतलब रमाडा इस तरीके का है जैसे कबाड़ा ही लगा लो। मतलब आप मानोगे नहीं कि 2 दिन का यहाँ रुकने का। आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो हांगकांग में ना रहना बहुत महंगा है। मतलब इनके जो होटल्स हैं वो काफ़ी छोटे, और कम से कम उनका दिल्ली से 4-5 गुना महंगा रेट इंडिया से अपने। तो ये मेरे को 2 दिन का पड़ा है 30,000 के आसपास, और एक दिन का मान लो आप 15,000 रुपये। तो आप ये देखो कि इंडिया में कम से कम इससे 4 गुना बड़ा रूम मिलता है, और वो भी लगभग 7-8 हज़ार रुपये में। तो यहाँ पे जो है कि स्पेस की इतनी कमी है कि काफ़ी महंगी प्रॉपर्टीज़ है। बट चलो ठीक है, अब जैसा भी है। और ये भी नहीं है कि कोई नॉर्मल प्रॉपर्टी हो। रमाडा प्रॉपर एक अच्छी खासी इंडिया में भी ओन करती है, इंडिया में भी इनके होटल्स हैं। तो आप रूम देखा होगा आपने वीडियो में कि मतलब शुरू होते ही ख़त्म। ये देखो पीछे टीवी लगा रखा है 10 इंची का, और सब कुछ मतलब ऐसे कर रखा है कि कमरे में बस एमिनिटीज़ तो सारी दे रखी हैं, पर जगह है ही नहीं। तो किसी के ऊपर कोई चीज़ रखी है, किसी के ऊपर कोई चीज़ रखी है। बट चलो ठीक है। और 2 दिन का अपना यहीं पे स्टे है, उसके बाद 2 दिन का थोड़ी दूसरी लोकेशन पे है। और वो शायद रूम इससे बड़ा है थोड़ा। कॉस्ट वो भी सेम ही कर रहा है, लगभग 12-13 हज़ार रुपये का पर डे है वो भी। तो वैसे तो मैं रेट्स वगैरह का डिस्कस नहीं करता, क्योंकि सबका अपना इंडिविजुअल है कि कोई भी कहीं भी रुक सकता है। बट रहने के मामले में आप अगर देखो कि कम से कम मेरी 19th कंट्री है, आज तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा इतना कि आप पैसे भी खर्च कर रहे हो और आपको चीज़ भी नहीं मिल रही। आप लंदन चले जाओ, आप यूरोप चले जाओ, कहीं पे भी, मतलब 19 कंट्री तो मेरी हो चुकी है। तो आज तक इतना बकवास एक्सपीरियंस नहीं देखा कि मतलब आप पैसे पूरे खर्च कर रहे हो कहीं ना कहीं ज़्यादा, और आपको प्रॉपर्टी ऐसी मिल रही है कि मतलब आप बिल्कुल डिसअपॉइंट। कि बस आप साफ़ सुथरी है, बट जगह इतनी है कि अपने इंडिया में अगर आप किसी अच्छे से होटल का 5 स्टार 4 स्टार होटल का वॉशरूम के बराबर का ही मतलब रूम पूरा लगा लो। बट चलो ठीक है, अब मिलते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। बाकी आज शाम को वर्कआउट का भी देखते हैं, और थोड़ा बहुत घूमेंगे भी इधर उधर। तो चलो चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको कैसा क्या रहता है पूरा एक्सपीरियंस, मतलब हांगकांग का। तो जैसा भी होगा आपको दिखाएंगे। अब थोड़ा करते हैं रेस्ट, फिर शाम को नहा धो के अपना निकलेंगे बाहर। हाँ जी। तो भाई बढ़िया रेस्ट हो गया 1-2 घंटे का। थोड़ा कुछ खा लिया था, अब फ्रेश अप होके तो नहा धो के बढ़िया फील हो रहा है। अब चलते हैं थोड़ा बाहर घूमने, शॉपिंग वगैरह का कुछ देखेंगे। यहाँ की नाइट लाइफ कैसी है, और बाकी देखते हैं। नई कंट्री है, साथ में दिखाएंगे आपको। बाकी आप व्यू देखो थोड़ा सा, आपको दिखाता हूँ बालकनी से। मतलब बालकनी तो नहीं है, बट सिटी व्यू है अपने
रूम का, जो कि छोटा सा एक रूम है, बस नाम का कि चलो ठीक है भाई। बाकी आप एक बार थोड़ा व्यू चेक करो। Yeah. City lights flicker where the sinners play preacher. Graffiti scriptures on train cars, the steel messenger. Cobblestone pathways, souls caught in a shuffle. Every drug's a gamble, life's one long scuffle. Sirens kiss the night with their mournful cries. Alleyway choirs sing the dreams left for dead. Hope's just a story that the old heads fed. Concrete. हाँ जी, तो भाई थोड़ा देख रहे हैं यहाँ की स्ट्रीट वगैरह। बाकी शाम को तो भाई मतलब बढ़िया हो जाता है सनसेट के बाद ना। और आज तो मौसम भी बढ़िया हो रहा है बारिश का। तो यहाँ बारिश का कुछ ऐसा सीन बताया जाता है कि बारिश यहाँ 365 दिन होती है, आपको किसी भी टाइम बारिश मिल सकती है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बारिश का कोई सीज़न है। यहाँ मोस्टली सब लोग अपने हाथों में अम्ब्रेला छतरी रखते हैं भाई, तो किसी भी टाइम मतलब माहौल बन जाता है यहाँ पे। तो अभी बढ़िया अपना भाई मौसम हो रहा है, तो घूमते हैं। बाकी थोड़ा देखेंगे एक दो जगह कुछ। अभी तो एक बार जा रहे हैं एप्पल स्टोर, तो आईफोन का देखना है कि अवेलेबल है या नहीं है। तो अगर मिलता है तो लेते हैं, अदरवाइज़ देखते हैं कैसा क्या रहता है। हाँ जी, तो भाई फ़ोन तो मिला नहीं, एक दो जगह पूछा, आउट ऑफ स्टॉक है। बाकी चल। हाँ जी, तो भाई कुछ खा लेते हैं। ये भाई ये लगा लो, ये जो PRET पता नहीं प्रीत कहें प्रेट कहें क्या है, इसका मतलब ना, मतलब ये मैंने देखा था फर्स्ट टाइम अपना यूरोप में और लंदन में। तो बाकी बढ़िया है इनका, बहुत फ्रेश सिस्टम है। चलो लेते हैं खाने का। हाँ जी, तो भाई ये ले लिया है, एक सैंडविच लिया, चिकन सैंडविच, और ये सिट्रस फ्रूट। इस जो आउटलेट का है ना, मतलब आप कुछ भी खा लो, अलग ही लेवल है। मेरे को दूर से दिखा था, मगर भाई अपना खाने का जुगाड़ मिल गया बढ़िया। अपना खा पी गए, थोड़ा करते हैं घुमाई फिराई। हाँ जी, तो भाई फ़ोन देखा था स्टोर पे तो अवेलेबल है नहीं, और काफ़ी जगह पता किया, तो अभी ज़्यादा माथा मारा नहीं फ़ोन के चक्कर में। बाहर जो हैं वो ब्लैक में ही मिल रहा है, इंडिया की तरह 10-15 हज़ार रुपये ऊपर। इंडिया के लगभग एक 30-35-40 हज़ार में, मतलब 1-35 मान लो। तो फ़ोन का तो चलो अभी देख लेंगे, वो तो बस ख़रीदना है और लेना है। तो आज का प्लान है अपना कहीं इधर उधर जाने का, तो कुछ किया नहीं। एक द ट्रिलॉजी क्लब, और आप ये मान लो कि कैफ़े टाइप है। तो आज थोड़ा नाइट लाइफ एक्सप्लोर करेंगे। अभी टाइम हुआ है 9 बजे हैं, तो देखते हैं कि हांगकांग की नाइट लाइफ कैसी है, और दिखाते हैं साथ में आपको कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता है यहाँ की नाइट लाइफ का। बाकी भाई पहली बार ऐसा हुआ है कि ये अपनी 19वीं कंट्री है कि मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना यूज़ करा हो। इतना कन्वीनियंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैंने कहीं नहीं देखा, मतलब ना यूरोप में कहीं पे भी नहीं। कि मतलब मेट्रो इतनी इजी कि मतलब समझने की कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये लगा लो कि जैसे अपने इंडिया में घूम रहे हैं उस तरीके से आप मेट्रो और यहाँ की बसेस, ट्रैम्स, मतलब जितना भी ट्रांसपोर्ट है आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। मतलब दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस कि भाई इतना अच्छे से, मतलब किसी पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल में डालो, सब कुछ उसमें बता देगा, आपको किसी से मत्था मारने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बाकी चलते हैं, अब आगे गए थे एक बार मॉल, तो बताते हैं अब यहाँ की नाइट लाइफ का कैसा क्या रहता है एक्सपीरियंस।
जी तो अभी पहुँचे हैं हांगकांग सेंट्रल। तो आप नाइट की वाइब देखो भाई, मतलब अलग ही मज़ा है। मतलब वो जैसे न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर है ना, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। लेकिन न्यूयॉर्क तो पहुँचे नहीं है, बट जितना भी देखा है थोड़ा ऐसा ही मिलता जुलता है। आप देखो एक बार। तो भाई ये ट्रिलॉजी जो है बड़ी मुश्किल से तो इसकी बिल्डिंग मिली है और 26 फ्लोर पे है। मतलब पूरा आपको लगभग ये देख लो कि मतलब पूरा हार्बर का व्यू आता है, पूरा हांगकांग का व्यू आता है 360। लेट्स सी, और देखने के बाद करते हैं एक्सपीरियंस और देखते हैं साथ में कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता है। बाकी ये जो सेंट्रल जगह है ना, पूरा इसमें नाइट पार्टी और नाइट पूरा मतलब कैफे क्लब बार, आप यहाँ पे आके बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। बाकी इसके बाद एक दो जगह और देखते हैं और साथ में आपको भी दिखाते हैं। भाई ये फोको की बिल्डिंग है सेंट्रल में ही, तो इसमें गॉसिप है। चलते हैं 3rd फ्लोर पे, दिखाते हैं आपको जी। तो इतने ऑप्शन है यहाँ पे सेंट्रल में कि मतलब आप थक जाओगे, बट यहाँ पे आपको पार्टी करने के लिए प्लेसेस कम नहीं पड़ेंगी। चलो देखते हैं गॉसिप कैसा क्राउड रहता है, आपको भी बताते हैं। हाँ जी, तो भाई आपने देखा होगा वीडियो में कुछ जगह है, एक तो द आयरन फेरीज और द ट्रिलॉजी, आपको रूफटॉप बार दिखाया था। बाकी जो ये द सेंट्रल एरिया है ना, इसमें आप कम से कम 50 से 100 आपके पास ऑप्शन है। आप किसी भी तरीके की, जैसे पार्टी, आपको शांति से बैठना है, आपको मतलब सूफ़ी तो खैर यहाँ पे क्या ही है, और मतलब जो इनका मतलब अपना सूफ़ी है। अपने इंडिया में तो अलग अपने हिंदी गाने सूफ़ी होते हैं, इनके भी सूफ़ी नाइट होती है, बट इनका अपना अलग, बट वो हमें समझ में तो आएंगे नहीं। बाकी एक दो जगह हैं, अगर और भी मैं विज़िट करता हूँ तो आपको दिखाऊंगा साथ में। बट अदरवाइज़ आप हांगकांग में सेंट्रल में आ गए तो आप ये लगा लो कि आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आपको कोई और ऑप्शन की ज़रूरत हो। अमेजिंग पार्टी है, अमेजिंग क्राउड है। मतलब अगर बात करें इंडियन क्राउड की तो शायद मैं ही था, तो बहुत अमेजिंग। बाकी अगर कहीं और विजिट करेंगे तो आपको दिखाएंगे।